हमारा जो आंदोलन है, यह आंदोलन नशा मुक्ति अभियान के नाम से है। यह छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। ये इससे पहले भी 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था और उसके लिए बहुत सारा अपना परफॉर्मा उन्होंने तैयार किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वक्त की पुकार लाइव न्यूज। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। हड़िया पंचायत में नशा मुक्ति पर चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम। नशा को जड़ से खत्म करने का सभी लिया संकल्प। आज अररिया जिले के हड़िया पंचायत में नशा मुक्ति को लेकर हुई सभा। मुखिया प्रतिनिधि परवेज आलम की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों व जनता के द्वारा हड़िया बारा ईदगाह मैदान में हुआ सभा। मंच संचालन मुकर्रम आफाकी ने कहा कि सभा में संबोधित करते हुए परवेज आलम ने कहा कि नशा हमारे समाज को अपनी गिरफ्त में ले चुका है और स्थिति इतनी भयावह हो चुका है, अब हम सब मिलकर सभी के सहयोग से इसे जड़ से खत्म करना होगा। पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अब्दुल वारिस व सरपंच अफरोज आलम ने भी सभा में शामिल होकर आह्वान किया, इस लड़ाई में सहयोग की बात कही और नशा मुक्त कमेटी में शामिल हुआ। कहा कि समाज हमारा है और हमें समाज को बचाना है। सभा में शामिल वक्ता शाद अहमद, बबलू, तबरेज, हसन इम्तियाज, अनीस, माले नेता आजाद आलम, मुखिया मुईन, पूर्व मुखिया मुश्ताक आलम, मुहतशिम अख्तर, सरपंच तनवीर आजाद, मास्टर गफूर आलम, इश्तियाक आलम, जिला पार्षद फैसल यासीन, फिरोज टाइगर, इस्माइल व इत्यादि ने कहा कि आज नशे की लत हमारे युवा पीढ़ियों नई नस्लों को काफी हद तक बर्बाद कर रही है। जब तक मजबूती से इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे कोई समाधान नहीं होगा। वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय थाना अररिया आरएस के एसआई नवीन कुमार ने अपनी बातें रखी। सभा में शामिल वक्ताओं ने इस संकल्प के जनता से अपील किया कि नशा मुक्ति में आप सहयोग करें, आने वाले समय में हमारा समाज नशा मुक्त समाज होगा। सभा के बाद बाइक रैली निकालकर डोरिया सोनापुर व बोकरा पंचायत के नशा मुक्त समाज संगठन एवं हड़िया पंचायत के जनप्रतिनिधि व जनता द्वारा लोगों के बीच पहुंचकर जागरूकता के लिए आह्वान किया गया और इस कार्यक्रम में मास्टर अयाज, मास्टर आफाक आलम, नजरुल इस्लाम, मोइज आलम, फैसल इत्यादि शामिल थे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। इस पे हम लोग आज से एक्शन मोड में आ रहे हैं, बस इतना ही। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी हमारे जिला परिषद साहब जो बोले नशा मुक्ति अभियान जो, और इस पंचायत के हड़िया पंचायत के गार्जियन लोग बच्चों से परेशान है, इसीलिए हमारे पास आए, हम सब लोग मिल करके ये अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये पहल आप लोग पहले भी किए थे या पहले बार है? पहले गार्जियन लोग को बोले, उससे नहीं संभला। गार्जियन लोग को बोले, उससे नहीं संभला और गार्जियन लोग बोला कि ये अभियान नशा मुक्ति वाला चलाइए, हम लोग आपका सहयोग में हैं। जी, जनता का सर्वसम्मति से ये प्रोग्राम किया गया है। उम्मीद है कि आप काफी सफल रहेगा ये प्रोग्राम और यहाँ से शुरुआत आपने किया, इसके लिए हम आपको चैनल की ओर से जानना चाहेंगे। आजाद खान जी आज इस कार्यक्रम में आए थे, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कि अब यहाँ पे अच्छा काम हो सकता है और नशा जैसी लत जो है यहाँ से इस समाज से जो है बिल्कुल खत्म हो सकता है। देखिए, ये कोई दो राय नहीं है कि पूरे समाज को नशा अपने गिरफ्त में ले चुका है और समाज अब जाग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए और इसमें हम सबका सहयोग जरूरी है। और साथ ही एक बात और कहेंगे कि इस नशा मुक्ति अभियान में जो भी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको मजबूती से खड़ा रहना होगा और इस मजबूती में जहां तक हमारी मदद होगी हम खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले समय में समाज से नशा को बिल्कुल खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। धन्यवाद। आजाद आलम। कार्यक्रम में लगभग जो है डोरिया सोनापुर और बोकरा की जो कमेटी थे नशा मुक्त का, अब वो भी इसमें सम्मिलित थे और सभी लोग आकर इसका सपोर्ट भी किए और उन्होंने अपनी अपनी बात भी रखी। अब हमारे बीच इसी संगठन से एक व्यक्ति है जो काफी एक्टिव है, फिरोज आलम साहब, जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के उलमाए कराम हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी ये सराहनीय कदम उठाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हड़िया बारा में वहाँ के जो लोग हैं वो अड्डा बना चुके हैं, जो इसका सेवन करते हैं, तस्करी करते हैं,
और इंशाल्लाह हम लोगों का ये जो मेहनत है बहुत जल्द रंग लाने वाली है। यहाँ से भी नशा मुक्त समाज बनने वाला है। मेरे इसमें ये है कि सबके हमारे युवा के साथ साथ बच्चे को जो सनफिश यूज करते हैं उसको भी समाज से दूर भगाना है, क्योंकि बच्चा जो भी सनफिश यूज करता है वो कुछ दिन बाद दिल का बीमारी और जवानी से पहले ही मतलब कि वो बहुत बड़ा बीमारी से ग्रसित हो जाता है। हमें इसके साथ साथ उसको भी दूर करना है। हाँ, डोरिया में कमेटी है, उनके द्वारा से आया हूँ और वहाँ पहले भी मेरे भाई साजिद हुसैन साहब इससे पहले ये सब चीज उठा चुके थे, समुदाय उठा चुके थे। बीच में कोरोना होने की वजह से दब गया था। अब फिर से सभी लोग सहमति और सहयोग और सब लोग इस चीज को उठा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब भी हो रहा है। उसके बाद 20 लोगों की कमेटी बना है। उस 20 आदमी की कमेटी में हम लोग जो है कि घर घर जाके जो लोग इस धंधा में मुलविस थे, जानकारी थी, उनके घर पर जाके उनके परिवार को जाके समझाए कि भाई आप लोगों को 1 सप्ताह की समय दिया जाता है। आप लोगों के अंदर जो कुछ भी पूंजी लगा हुआ है वो भी पूंजी मेरे ही समाज के बीच का है, उनको आप निकाल के पैसा घर कर ले और धंधा को। नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए एक प्रयास में लगे हुए हैं। नशा बहुत ही व्यापक रूप से हमारे समाज को खोखला करते जा रहा है। इस पर कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और सबका विचार सराहनीय था। प्रशासन की बात जहां तक आती है, आप लोगों को जो प्रशासन से सहयोग मिलना चाहिए, आप नाखुश दिखते हैं। हमारे तरफ से आपको इतना ही आश्वासन है कि हमारे क्षेत्र में जब भी कहीं से इस संबंध में जानकारी मिलती है हम उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं और कार्रवाई करते भी हैं। और यहाँ के जो भी मुखिया जी, सरपंच साहब या वार्ड मेंबर जो भी हमारे थाना क्षेत्र में पड़ते हैं वो इस बात को जानते ही होंगे और उनके सूचनाओं पे हम इस संबंध में खासकर जल्दी अमल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, यह आश्वासन देते हैं। इस संबंध में छोटी भी जानकारी हो तो मुझे दे और मैं आश्वासन दिलाता हूं अपने पूरी टीम की तरफ से कि मैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। अफवाहें बहुत होती हैं, अफवाहों पे ध्यान देकर अगर चलना पड़े तो फिर चला नहीं जा सकता, इसलिए अफवाहों को इग्नोर करके भी कुछ काम करना है और दिल से काम करना है ताकि समाज में सुधार हो, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। हरिया बारा पंचायत पहुंची है, इसलिए हम इन लोगों को सिर्फ बधाई देना चाहते हैं। सिर्फ 2-3 बातें हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो आंदोलन है, यह आंदोलन नशा मुक्ति अभियान के नाम से है। ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। ये इससे पहले भी 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था और उसके लिए बहुत सारा अपना प्रोफार्मा उन्होंने तैयार किया, लेकिन किसी किसी स्टेट में चल भी रहा है, कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कहीं पे नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ ही हमारा जो बिहार सरकार है, इन्होंने फुल्ली तौर पे रिस्ट्रिक्शन लगाया और उन्होंने कहा कि अगर कोई बेचता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है तो उनके लिए डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ जेल खाना है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ये इतना शॉर्ट में ये मामला को नहीं कंक्लूजन किया जा सकता खुलासा, लेकिन फिर भी 2 मिनट में हम बोलना चाह रहे हैं कि देखिए ये आंदोलन हम तमाम लोगों का आंदोलन है, बच्चों का, बूढ़ों का, महिलाओं का, छात्रों का, जवानों का, किसानों का, महिलाओं का, दलितों का, आदिवासियों का, हम तमाम लोगों का ये आंदोलन है। तमाम लोग और जनप्रतिनिधि, बिलखुसूस जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद समिति, जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व तो कहीं कहीं बढ़ जाता है, क्योंकि एक आम नागरिक होकर के किसी को रोकेंगे शायद उसका रिएक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है और हो ही रहा है समाज में। लेकिन एक जनप्रतिनिधि अगर रोकेंगे तो शायद उसका रिएक्शन के बजाय 10 लोग रुक जाएं। इसलिए सम्मानित जो जनप्रतिनिधि, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है। अंग्रेजों का जो थ्योरी है, अंग्रेज तो चले गए हमारे देश से, लेकिन उन्होंने जो 2-3 थ्योरी देके गया, मजबूत थ्योरी है। तमाम इनकलाबी साथी को मेरे तरफ से सलाम, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। 3 घंटा से हम लोग नशा मुक्ति पर अपने अपने विचार और अपने अपने विमर्श को रख रहे हैं, लेकिन अभी नवीन सर भी अपनी बात बता रहे थे और तमाम जनप्रतिनिधि भी अपनी बात को रख रहे थे। मैं प्रतिनिधि को अवगत कराते हुए एक बात को कहना चाहूंगा कि अगर हमारे समाज में कोई भी बुराइयां होती है
तो यही प्रतिनिधि प्रशासन से पैरवी करवाकर छुड़वा देते हैं। ये सबसे बड़ा बुराई हमें देखने को मिलता है। शायद आप तमाम प्रतिनिधि को बुरा लगता होगा और आप प्रशासन को कोसते हैं। प्रशासन आपके क्षेत्र में आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपके थाना क्षेत्र में हो या आपके जिला क्षेत्र में हो 3 साल से अधिक नहीं रह सकते। लेकिन आप उस 3 साल के अंदर प्रशासन को इतना भ्रष्टाचारी बना देते हैं जो कि प्रशासन यहां से सीख के चले जाता है। ये चीज हम लोगों को अपने तरफ से दूर करना होगा और प्रशासन हमारा सेवक है। मैं अररिया का मुद्दा और जो भगत सिंह युवा मोर्चा हमारे जो संगठन है, इसके तरफ से मैं हर तरीके से खड़ा रहूंगा। मुझे कुछ दिन पहले स्टेशन रोड में बहुत सारी बातें जो झेलने के लिए मिली थी, मैं इन सब चीजों से डरता नहीं, कहीं भी नहीं डरता, कतई नहीं डरता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस्लाम में एक बात तो कही गई है, आप लोग सब जानते होंगे कि हमारे जिस्म में जब तक खून का आखिरी एक एक कतरा बाकी है तब तक हक के लिए लड़ते रहो, चाहे जो हो जाए। तो मैं इस चीज को समझता हूँ और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे शरीर में जब तक खून का एक एक कतरा बाकी रहेगा, हक और हक हुकूक और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा और करता रहूंगा। बस मुझे आप लोगों से समर्थन की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक कार्य हरिया बाड़ा का नशा मुक्ति अभियान